हेलो फ्रेंड्स, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज के साइंस क्लास में आप सभी बच्चों को चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में दो मुख्य टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है हमारा 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पत्तियों की भूमिका के 2 एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग पौधों पे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दियर 3 एक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है और उसके 3 एक्टिविटी देखेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस इन प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड लीव्स लाइक द डेजर्ट प्लांट्स। रेगिस्तानी पौधे की तरह कम पत्तियों वाले पौधों में क्या होता है। जैसे हमारा कैक्टस है जिसमें पत्तियां कम पाई जाती है, तो इस तरह के पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां बहुत कम होती है। दिस प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और यह ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी के नुकसान को रोकता है या कम करता है। द स्टेम इन दीज प्लांट्स बिकम्स ग्रीन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन पौधों में स्टीम पार्ट प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरा हो जाता है। तो देखिए ये हमारा कांटा वाला भाग जो है सो स्पाइन है। तो कांटे की ऊपरी परत को हम स्पाइन कहते हैं एंड इसमें प्रकाश संश्लेषण स्टीम के द्वारा होता है। जो स्पाइन के नीचे वाले भाग को कहते हैं, हरे वाले भाग को, इन्हीं भागों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विथ रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स। लाल, भूरे या बैंगनी पत्तियों वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या कैसे होता है। तो देखिए ये अलग अलग रंगों की जो पत्तियां अगर किसी पौधे में पाई जाती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन ऑल सच लीव्स ग्रीन कलर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू रेड, ब्राउन, येलो एंड अदर पिगमेंट्स। ऐसी सभी पत्तियां जो लाल रंग, भूरे रंग, पीले रंग के या अन्य रंगों के अलावा हरा रंग भी मौजूद होता है। इन सभी पत्तियों में क्या होता है, लाल, भूरा और पीला और अन्य रंगों के अलावा भी हरा रंग भी उसमें मौजूद होता है उन सभी पत्तियों में। However, the amount of red, brown, yellow or other pigments is very high in comparison to the green color and therefore these pigments mask the green color. हालांकि हरे रंग की तुलना में लाल, भूरे और पीले तथा अन्य रंगों की मात्रा बहुत अधिक है और इसलिए ये हरे रंग का मुखौटा बनाते हैं। देखिए कुछ पौधों में होता क्या है हालांकि कि हरे रंग की तुलना में लाल, भूरा और पीला रंग जो है मात्रा अधिक दिखाई देती है। जैसे हमारा मनी प्लांट का पौधा है, उसमें जो है पीला रंग, हरा रंग के अलावा जो है सो ज़्यादा दिखाई देता है। तो लेकिन ये नहीं कि उसमें हरे रंग नहीं पाए जाते हैं, उसमें हरे रंग पाए जाते हैं जो भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ऑल दीज लीव्स। इन सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे रंग की पत्तियों द्वारा ही, हरे रंग के द्वारा ही होता है क्योंकि हरे रंग में ही क्लोरोफिल पाया जाता है ओनली।
अगर कोई पत्ता अगर नीला, पीला, अगर भूरा रंग का है तो वो क्या करते हैं, हरे रंग का ही मुखौटा बना के प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, यू might have seen some plants which have white and green parts in the same leaf. आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनमें एक पत्ती में सफ़ेद और हरे रंग के हिस्से होते हैं, उन्हें रंग बिरंगे पत्ते कहा जाता है। जैसे मनी प्लांट का पौधा है, उसमें जो है सो अलग अलग रंग के पत्ते पाए जाते हैं, जिसमें जैसे कि एक क्रोटन का पौधा है जिसमें रंग बिरंगे पत्तों में देखने को आपको मिलेगा, रंग अलग अलग रंग पाए जाते हैं उसमें, पीले, हरे, सफ़ेद सभी रंग पाए जाते हैं क्रोटन के पौधे में। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन द वाइट पोर्शन ऑफ सच लीव्स। याद रखें कि इस तरह के पत्तों के सफ़ेद हिस्से में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यह केवल किस में होगा, हरे रंग में ही होगा। जैसे कि मनी प्लांट का पौधा और क्रोटन का पौधा और कॉलियस का पौधा, इन सभी में। यहाँ ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वाटर वेपर फॉर्म थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, पत्तियों की सतह के माध्यम से वाष्प के रूप में पानी का नुकसान होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इमेजिन व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल्पना कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा। Imagine what will happen if the sun not rise at all for 4 months। या सोचिए कि अगर 4 महीने तक सूरज बिल्कुल ना उगे तो क्या होगा। In the absence of photosynthesis, life will not be possible as। और प्रकाश संश्लेषण के अभाव में जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर सूरज नहीं उगेगा अगर 4 महीने तक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में नहीं होगी, जिससे हम लोग का जीवन भी संभव नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला फैक्ट है, देयर वुड बी नो फूड अवेलेबल इन द एब्सेंस ऑफ फूड, द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी पॉसिबल एज all organisms are directly or indirectly dependent on food made by plant। वहाँ कोई जीवन उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि भोजन की अनुपस्थिति में जीवित चीज़ों का अस्तित्व संभव ही नहीं होगा, क्योंकि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। हम सभी पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि फल इत्यादि या कुछ भी, कोई भी सब्जी भी हम प्राप्त करते हैं तो पौधों से ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी रिलीज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एन important activity of life and respiration। Without respiration, no living organism can survive। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का एक बाय प्रोडक्ट है जो रिलीज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के बाद। जीवित जीव में जीवन और श्वसन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि करने में सक्षम नहीं होंगे। बिना सांस के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
और जो हमें जितने भी जीवित जीव हैं धरती पे उन सभी को जीवन जीने में और श्वसन क्रिया करने में वो अहम भूमिका निभाती है। अगर हम सांस नहीं ले पाएँ तो हम जो है सो जीवित नहीं रह सकते हैं। Photosynthesis maintains a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere in figure 1.9। इस फिगर में दिखा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखता है। This balance will be disturbed in the absence of photosynthesis। और यह संतुलन जो है सो गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है, किसके अभाव में? तो प्रकाश संश्लेषण के अभाव में। तो देखिए, एक प्लांट अपना भोजन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। तो ये सूर्य के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है, ओके, और हमें रिलीज करता है O2, जिसके द्वारा हम अपना जीवन जी सकते हैं और अच्छे से और श्वसन क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट, और एक एनिमल ऑक्सीजन को अपने रिस्पायरेशन के द्वारा लेकर उसे CO2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में संतुलन बना रहता है। लाइफ thus would be impossible without photosynthesis। इस प्रकार जीवन प्रकाश संश्लेषण के बिना असंभव होगा। Similarly, if the sun does not rise at all for few months, photosynthesis will not take place and the balance of gases carbon dioxide and oxygen will also be disturbed, thus existence of life would be greatly affected। इसी तरह अगर सूरज कुछ महीनों के लिए बिल्कुल भी नहीं उगता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पौधों में, और गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन भी हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में गड़बड़ा जाएगा। इस प्रकार जीवन का अस्तित्व बहुत प्रभावित होगा। ओके, नेक्स्ट 3 एक्टिविटी दिया गया है। हम पहले फर्स्ट एक्टिविटी को देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में यह दिखाया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही स्टार्च उत्पन्न होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आप कुछ मटेरियल्स ले लीजिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। 2 पॉटेड ग्रीन प्लांट ले लीजिए जो एक ही तरह के हों, एक ही तरह के 2 हरे पौधे ले लीजिए और साथ में ही आयोडीन सॉल्यूशन और एक ड्रॉपर ले लें और इस प्रक्रिया को शुरू करें। फर्स्ट स्टेप, एक ही तरह की 2 पॉटेड हरे पौधे लें और पॉट्स ए को और पॉट्स बी को अलग अलग लेवल पे रख दें। पॉट ए को अंधेरे या ब्लैक बॉक्स में रखें एंड पॉट बी को सूर्य की उपस्थिति में रखें। नेक्स्ट, अब इन दोनों पौधों को 3-4 दिनों के लिए अपने अलग अलग जगह पे रहने दें। इन्हें भी 3-4 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रहने दें और इन्हें भी 3-4 दिनों के लिए सूर्य की उपस्थिति में रहने दें। थर्ड, अब इन दोनों पौधों से एक एक पत्तियां ले लें और दोनों पत्तियों पर आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 बूंदों के साथ एक टेस्ट करें और उसमें जो भी रिजल्ट होती हैं, जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे नोट करें। अब हम जब रिजल्ट पाएंगे उसके बाद ऑब्जर्वेशन में देखेंगे उनमें क्या सब प्रतिक्रिया होती है। फर्स्ट,
गहरे रंग में रखे जाने पर पॉट ए के पत्तों का रंग नीला काला नहीं दिखाई देता है। तो देखिए पॉट ए का जो पत्ता है उस पर जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन देते हैं तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो किसी रंग में नहीं बदलता, नीले काले रंग में नहीं बदलता है। जबकि पॉट बी में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं तो ये नीला काला रंग का में बदल जाता है। लेकिन जब पॉट ए को सूरज की रोशनी में रखा जाता था तो पत्तियों को नीला काला रंग दिखाई देता था। तो जैसे कि हमने पॉट बी में पाया था, क्योंकि इन्हें सूर्य की रोशनी में रखा गया था जिसके कारण ये किसी दूसरे रंग में बदल गए, नीले काले रंग में बदल गए। तो अगर इसी तरह से पॉट ए को भी अगर सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा तो उनकी पत्तियों का भी रंग जो है नीले काले रंग में बदल जाएंगे। इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस में देखते हैं जो इस फैक्ट को क्या सब कहा जा सकता है, इस टेस्ट से क्या हमें प्रमाणित किया या क्या साबित किया। फर्स्ट, हमने दो चीज़ें साबित होती है इस टेस्ट से। फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, एंड सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का उत्पादन होता है। तो ओके, तो हमें पता चल गया कि ये एक्टिविटी जो है सही है। नेक्स्ट, इस एक्टिविटी में हमें यह दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश का दिखना, मतलब लाइट का प्रेजेंस होना आवश्यक है इसमें। तो चलिए हम कुछ मटेरियल्स ले लेते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। एक ग्रीन पॉटेड प्लांट ले लेते हैं, साथ में एक काला कागज, पेपर क्लिप्स एंड आयोडीन सॉल्यूशन और एक ड्रॉपर ले लेते हैं और इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, प्रोसीजर को। फर्स्ट, एक हरे रंग का पौधा लें, जैसे कि हमने एक हरे रंग का पौधा लिया यहाँ पे, और उसे एक काले कागज के साथ एक पत्ती के हिस्से को कवर कर दें। तो देखिए हम इस पत्ते को एक काले कागज से कवर कर देते हैं और इस पौधे को जो है धूप में रहने देते हैं 3-4 घंटों के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप, इसमें 3-4 घंटे के बाद इस पहला और दूसरा एक पत्ता जो खुले भाग में थे, खुले हुए हिस्से जो सूर्य में थे उपस्थित, और दूसरे जो ब्लैक पेपर से कवर हुए थे, इन दोनों को पत्तों को हम ले लेते हैं और इन पे 2-3 बूंद आयोडीन के सॉल्यूशन देते हैं। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसमें क्या बदलाव हो रहा है। फर्स्ट, पत्ती का खुला हिस्सा नीला काला रंग में बदल जाता है, नीले काले रंग में ये बदल जाते हैं। एंड सेकेंड, ये पत्ती का ढका हुआ भाग नीले काले रंग में नहीं बदलते हैं, वह भूरे रंग में बदल जाते हैं। इससे साबित होता है कि खुले हुए हिस्से, पौधे के खुले हुए हिस्से के पत्ते ने प्रकाश संश्लेषण किया और ढके हुए पत्ते ने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस में कि जो स्टार्च केवल पत्ती के उन हिस्सों में उत्पन्न होता है जो सूर्य के प्रकाश में संपर्क में होते हैं, और इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें यह दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, वह आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है
कि नहीं, इसके बारे में हम ये एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट हम कुछ इस एक्टिविटी के लिए मनी प्लांट और कोलियस के एक रंग बिरंगे पत्ते का उपयोग करके कर सकते हैं। तो हमने एक मनी प्लांट का पौधा लिया और इसके पत्ते पे हम एक्टिविटी करते हैं। हम जो है एक्टिविटी 1.2 में दिए गए स्टेप 2 एंड 3, स्टेप 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यही मटेरियल्स इस एक्टिविटी के लिए लेंगे और यही प्रोसीजर इस एक्टिविटी के लिए हम लेंगे इसमें, इस एक्टिविटी में। उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या सब होता है, इसमें प्रभाव होता है इस पर। तो देखिए, इस पत्ती का इस हरे पौधे के पत्ती का हरा हिस्सा नीले काले रंग में डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन के साथ टेस्ट किया जा सकता है, जबकि इसका ढका हुआ हिस्सा पत्ता, इस पर अगर टेस्ट किया जाए तो इससे पता चलता है कि यह नीले काले रंग में बदलने के बजाय वो भूरे रंग में बदल जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन का टेस्ट इस पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टेस्ट करने पे भूरे रंग में बदल जाते हैं। इंटरफेरेंस, क्लोरोफिल के केवल वे हिस्से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ओके, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, कि सफ़ेद वाले हिस्सों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और इसमें जो है मनी प्लांट के एक पत्ते को हमने कवर किया था, जिसके कारण क्या हुआ, उसका जो है प्रकाश संश्लेषण वो सही से नहीं कर पाया, जिसके कारण उसमें स्टार्च उपस्थित नहीं थे। तो इसीलिए उस पर इस टेस्ट करने पर इस पर वो किसी अलग रंग में नहीं बदलने के बजाय भूरे रंग में बदल गया। तो फोटोसिंथेसिस अगर किसी पौधे में होता है तो वो नीले और काले रंग में ही बदलेंगे आयोडीन टेस्ट करने पे, ना कि दूसरे रंगों में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।